वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आप सभी का स्वागत है और आइए हम सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आज के हम द हिंदू न्यूज़ जो कि जितने भी एडिटोरियल पार्ट्स या प्रीलिम्स सभ्यों से जो भी एडिटोरियल पार्ट्स आए हुए थे उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बच्चों की ये समस्या होती है कि मैं द हिंदू को पढूँ तो क्या पढूँ, उसमें कैसे मैं सेलेक्ट करूँ। तो इनफैक्ट मैं पर डे का जो न्यूज़ है ना वो मैं कवर करके यहाँ बस मैं आपको जो है वो उसके जो हेडिंग्स हैं और उसमें आपको कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको समझा दूँगा। हालाँकि मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ आप 9 दिसंबर 2023 मैंने जो एनालाइज़ किया है तो डिटेल्ड में जैसे एनआईसी वार्मिंग को लेकर इंडिया श्रीलंका जो उसके रिलेशन है, उसके जो कनेक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर, और कोस्टल अर्बन फ्लडिंग इन चेन्नई जो कि अभी साइक्लोन आया था, माइचोंग साइक्लोन, तो उसके लिए अभी फंडिंग दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं और कैसे आपको जो है उसको एनालाइज करना है और अपने कहीं ना कहीं उसको ऐड करते जाना है। यहाँ प्रीलिम्स की बात करें तो आरबीआई किप्स रेपो रेट जो कि रेपो रेट के बारे में है, तो आपको यहाँ अब इम्पोर्टेंट हो गया कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, तो ये फिर आरबीआई, तो आप यहाँ से ना डेप्थ एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है इस पे हम बात करेंगे, अभी अभी हम बात करेंगे। तो मैंने जो है ना इस तरह का ये 8-10 की इस पॉइंट निकाल लिया है। ये ज़रूरी नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो है ना ओपिनियन है, जैसे मैंने इसको निकाला है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अदरवाइज़ हाँ आप भी कर सकते हैं ऐसा, ये कोई बहुत बड़ी जो है वो रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सिलेबस के अधीन में रहकर यदि हम टॉपिक को समझें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं आइसी वार्मिंग को लेकर। रेफरेंस में क्या है कि जो अभी ग्लेशियर्स से होने वाले जो खतरे हैं ना, तो उसको जो है ना ये कई तरह से डिमांड की जा रही है कि उसको जोखिम की श्रेणी में डाल दिया जाए, जैसे साइक्लोन और क्विक को डाला गया है ताकि उसके लिए जो है वो प्रिवेंशन हो, उसका कंजर्वेशन हो। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड हो रही है, चूँकि इस पे कई तरह से आलोचनाएं भी हो रही है। हम इसका देखेंगे ना कि ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलने का जो वो रीज़न है वो क्यों है। तो एक तो अगर हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, और इसके अलावा जो मानव गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अहम योगदान जो है वो अपना दे रहा है। तो इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, आपको यहाँ डेप्थ एनालाइज करना होगा। चूँकि जितनी भी नदियों में जो पानी आती है या फिर महासागरों में वो ग्लेशियर के थ्रू ही आती है। तो एक डब्ल्यू की रिपोर्ट आई है कि दुनिया के ग्लेशियर्स जो हैं औसतन प्रतिवर्ष 1 मीटर जो है वो पतले हो रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना न्यूज़ आते रहते हैं। इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें दिया है कि अफ्रीका के जो है रवेंजारी पर्वत, माउंट केन्या और किलिमंजारो जो है वो 2030 और 2040 तक जो है ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये देखना होगा ना कि इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके लिए कौन से जो है वो इनिशिएटिव्स उठाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चूँकि आप ग्लेशियर्स को, रिवर्स को देखेंगे, इसके इम्पैक्ट को, क्लाइमेट चेंज को देखेंगे और फिर यहाँ से आप कहीं ना कहीं इसको समझ पाएंगे। इसमें एक और जो शब्द आया है ना GLOF, ग्लोफ क्या है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। इसको बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका ग्लेशियर हो गया, तो इसकी एक सीमा होती है, ये चारों बाउंड्री लाइन हो गया इसके चारों तरफ से। अदरवाइज इसके अंदर जब वो सीमा जब वो टूट जाती है एकाएक जो है ना, पानी जो है ना ग्लेशियर से पानी ज़्यादा निकलने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोफ। तो आप ग्लोफ के बारे में भी डेप्थ एनालाइज कर सकते हैं। सॉरी। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने दिया है कि वो सीमा तोड़ने के बाद से वो झरने में या फिर जो वाटरफॉल होते हैं वहाँ पे जमा हो जाता है। तो इस तरह से आप आइसी वार्मिंग को आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं।
तो ये जो है मैंने यहाँ पे एक अभी जो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर का, कि अभी जो एक सर्वे किया गया है उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जिसमें कुल हिमालय में जो झीलों ग्लेशियर की संख्या है वो 2000 के आसपास है, जिसमें 200 के आसपास अप्रॉक्सीमेट जो ग्लेशियर्स है वो कहीं ना कहीं इन खतरों का सामना कर रहा है। तो ये एक जो है ना एडिटोरियल पार्ट्स हुआ। अब आपको देखना है इन्वायरमेंट से कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, और फिर आपको इसको रिलेट कर लेना है। यहाँ हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका क्राइसिस को लेकर। चूँकि इंडिया श्रीलंका में कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की क्राइसिस है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए श्रीलंका जो है वो कई तरह से व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया श्रीलंका कनेक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है। तो आप ये आईआर का पार्ट हो गया। आप यहाँ से ना श्रीलंका क्राइसिस और इंडिया से किस तरह के डील हो रहे हैं उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो एक और न्यूज आया था ये एससीटी अंडर वाटर। तो एससीटी अंडर वाटर ये जो चेन्नई में मेशोंग जो साइक्लोन आया था उसको लेकर जो है वो चेन्नई में बड़े पैमाने पर जो है वो सारी बाढ़ देखी गई। 8 सालों में तीन बार ये घटनाएं हो गई। तो इस तरह के न्यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, बट इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रहे उसको देखना होगा। पहली बार इसमें समन परियोजना को मंजूरी दी गई है, खासकर चेन्नई के लिए, ताकि उसको हम उस डिजास्टर से कैसे हम संरक्षण पाए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और जो फंडिंग कल के न्यूज़ में आया था कि आंध्र प्रदेश के लिए जो फंडिंग दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं फंडिंग जो है वो फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। स्टेट और सेंट्रल दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा पीटी क्वेश्चंस की बात करें हम, तो आरबीआई कीप्स रेपो रेट 6.5 रेपो रेट क्या होता है, आप यहाँ से ये कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर प्राइवेट विल की अगर हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्राइवेट विल जो कि राज्यपाल को रिमूव करने के लिए कई तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले समझते हैं ना प्राइवेट विल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक सांसद है जो मंत्री नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर होता है, अर्थात इस तरह के लोग जो मंत्री नहीं है अगर बिल को लाते हैं वो प्राइवेट बिल कहलाएगा। लेकिन अगर वही कोई जो मंत्री है उसको लाता है तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मंत्री द्वारा पेश बिल को हम सरकारी बिल तो कहते ही हैं। इसके अलावा देखिए जो सरकारी बिल होता है वो किसी भी दिन जो है वो आप उसको ला सकते हैं, बट सिर्फ जो है वो इसमें जो है कह सकते हैं कि जो प्राइवेट बिल है वो कहीं ना कहीं सिर्फ फ्राइडे को ही वो पेश किया जाता है। और प्राइवेट बिल की जो नोटिस है वो आपको 1 महीने पहले देना अनिवार्य हो जाता है। प्राइवेट बिल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है वो तय होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितना एनालाइज करने के बाद से 2-3 पॉइंट्स निकल रहे हैं इसके टर्म को समझना। अब यहाँ से आप लोकसभा राज्यसभा भी समझ सकते हैं, राज्यपाल के बारे में डेप्थ एनालाइज करना होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे सेंटर्स बैन्स ओनियन के जो एक्सपोर्ट है उस पर जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन कर दिया है और वेट लिमिट्स को जो है वो सीमित किया है। गेहूं की जो उत्पादकता है उसको सीमित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक तुर्की को लेकर दिया हुआ था। तो इस तरह से आप भी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो ओवरऑल एक पेज में बना है और आप भी इनफेक्ट इस तरह के कार्यों को जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी जो है वो कहते हैं कि बड़ा मेहनत है इसमें, ये वो कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो वो सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाती हैं। चूँकि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो आपको करना ही होगा। आप कितना भी बचना चाहें तो आप बच नहीं पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें जो है वो इससे भागना नहीं है, क्योंकि आप जितना भागेंगे ना ये उतना टफ होते जाएगा। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं उसको। अदरवाइज़ मैं आपको पर डे का जो है ना ये एक जो है ना लाइटली मैं आपको बता दूंगा, आप इसको अपने सिलेबस से
जहाँ भी आप क्लासेस करते होंगे, जो भी बुक्स होगा आपको, उससे आपको रिलेट करके अपना नोट्स बना लेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। तो ये एक पेज मैंने बनाया आज का। तो फिर हम कल मिलेंगे, और प्लीज़ इस वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के जो है वो न्यूज़ आपको प्रतिदिन जो मैं है वो मैं लेके आऊँगा, और आप भी समझेंगे कि क्या क्या है, किस तरह से न्यूज़ को। अब इसको पढ़ने के बाद आप जो है ना न्यूज़पेपर को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से न्यूज़ जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।